संभोग साधना, पहले आपको जानना चाहिए क्या है, बताइए। और पंचो मार्ग जो दिशा जो होता है ना, ये पहले आपको जानना चाहिए। ठीक है जी। और पंचों का मार्ग कौन सा देवता है, देव देवी है, उसके पहले आपको जानना चाहिए। पंचो मार्ग में फर्स्ट जो आता है निगुण, मतलब कोई भी कुछ इसका कोई आकार नहीं है। बाद में आता है शागुन, तो उसका कुछ आकार भी है, मूर्ति भी हो व शिवलिंग जो भी, उसका कुछ आकार है। बाद में आता है शिव और विष्णु जो होता है, ये दो मिला के होता है देवता अवतार, देवता अवतार। देवता अवतार। बाद में आता है आपका संभोग जो होता है, मैथुन। मैथुन बोलते हैं। मैथुन मतलब होता है, मतलब नेगेटिव काम के लिए जो होता है। मेरे को सर, आपको क्या लगा पिछली बार क्या दिक्कत आई? पिछले बार दिक्कत ठीक, सब ठीक था। हमारी टीम को भी लगा थोड़ा लैंग्वेज जो लैंग्वेज ठीक था, एक्चुअली हम लोग जो असम को जो रहते हैं तो हिंदी वहाँ पे नहीं चलता है, वह चलता है बांग्ला और लोकल जो एसएमएस लैंग्वेज चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो हो जाएगा इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रेस्पॉन्स अच्छा मिला सबको, जो भी फोन भी आया ना, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, तंत्र के अंदर ना संभोग का बहुत बड़ा महत्व है। संभोग से सिद्धियां, संभोग से अपने आप को विकसित करना। तो क्या किसी औरत के साथ संभोग करके तांत्रिक जो है वो सिद्धि ले सकता है? जैसे यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, भैरवी साधना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखिए, पहले जो साधना जो होता है ना, संभोग साधना, पहले आपको जानना चाहिए क्या है, बताइए। पहले जो हम लोग को जो तंत्रों का होता है, कोई पार्ट होता है, पर पंचो मार्ग जो दिशा जो होता है ना, ये पहले आपको जानना चाहिए। ठीक है जी। और पंचो का मार्ग कौन सा देवता जो है, देव देवी है, उसके पहले आपको जानना चाहिए। पंचो मार्ग में फर्स्ट जो आता है निगुण वर्मो आता है। निगुण वर्मो जो होता है, मतलब कोई भी कुछ, इसका कोई आकार नहीं है, ऐसे हम कोई आकार नहीं है, निराकार जो ये बोलते हैं निगुण वर्मा बोलते हैं। बाद में आता है शागुन वर्मा, मतलब उसका कुछ आकार भी है, जो भी मूर्ति भी हो व शिवलिंग जो भी, उससे कुछ आकार है। बाद में आता है देवता आता है, जो मतलब महाशक्ति होता है। और जो शिव और विष्णु जो होता है, विष्णु अवतार, ये दोनों मिला के होता है देवता अवतार होता है, देवता अवतार, वो दोनों होता है। फोर आता है उपदेवता। उपदेवता मतलब जैसे हम लोग का कुल गुरु होता है, जो ग्राम का जो देवता होता है, और हम लोग का इष्ट देवता जो होता है। ठीक है। बाद में आता है आपका अपदेवता देवता। अपदेवता मतलब जो आपने जो पूछा, वो भूत, पेट, पिशाचिनी, यक्षिणी, बमड़ाखो जो भी होता है, ये बोलते हैं उपदेवता बोलते हैं। ठीक है। तो ये पद्धति है 5। और उपदेवता जो होता है वो वामाचार पद्धति से होता है। वामाचार में क्या क्या आता है? तो वामाचार में जो आता है, मतलब फर्स्ट है मांस, मदिरा, मछली। हाँ। बाद में आता है मुद्रा। थर्ड आता है मुद्रा, जो मुद्रा हम लोग पोजीशन, जोनी मुद्रा बोलिए, जो भी मुद्रा होता है। ठीक है जी। और थर्ड आता है आपका संभोग जो होता है, मैथुन बोलता है, वही पद्धति। मैथुन मतलब होता है वो, मतलब नेगेटिव काम के लिए जो होता है, जो वो पद्धति अच्छा है, मतलब वो एनर्जी है ना, वो दूसरे का आपको एनर्जी है, वो पहले आपको जानना चाहिए। तो मैथुन जो होता है उसका मतलब जो पद्धति है, वो हम लोग का तंत्र का जो पावरफुली होता है। जो भी हम लोग जो बिजनेसमैन के लिए चाहिए, मतलब कोई मिनिस्टर जो होता है, जो किसको बुलाना चाहिए, वो पद्धति खूब जबरदस्त होने वाला है। तो ये पद्धति पहले आपको जानना चाहिए, मंत्र भी जानना चाहिए। खाली ऐसे आजकल जो होता है यूट्यूब में व फेसबुक में जैसा आता है ना, 2-3-4 दिन में कह ले, ऐसा नहीं है। कोई भी मंत्र और संयम जो मंत्र होता है, जो भी बात बोल रहे थे, वो पहले और भैरव और भैरवी साधना से जो ये सब जो कुछ साधना, कुछ मुद्रा है, पहले ये सब साधना, कोई भी तंत्र, ये तंत्रों का लास्ट स्टेज है। जब हम एजुकेशन जब करते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जो पीएचडी जो होता है ना, वो पीएचडी होता है। जैसे भैरव और भैरवी साधना, शव साधना, ये मतलब कोई भी साधक वो पीएचडी वाला है, वो लास्ट जो तंत्र होता है। ऐसे साधना अलग हो गई,
भैरवी साधना अलग है। अलग है, मतलब भैरवी और मतलब सब साधना वो क्रिया कोई भी तांत्रिक के तंत्र जो होता है ना, हाँ जी, वो तंत्र और तांत्रिक करने से वो पद्धति जो वो लास्ट स्टेज है, वो उसके एक 6 महीने में, 1 महीने 1 साल में नहीं होगा, वो मतलब 20 ईयर्स 30 ईयर्स होने के बाद में ये आपका एक्टिव ज़्यादा होता है। ऐसे बोल दिया, यूट्यूब में देख लिया, भैरव साधना आजकल खूब चल रहा है आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है तो जो साधक है वो यूज करते हैं लड़की का भैरवी साधना के नाम पे। बस 100% करेक्ट बोल, राइट एकदम। जो एक क्लाइंट मुझे भी आया था, हाँ वो तो मतलब खतरनाक है, जो आपको लास्ट जो पॉडकास्ट जो निकल थे उसके एक क्लाइंट मुझको फ़ोन किया, हाँ वो फ़ोन के हिमाचल प्रदेश से, बाद में हम लोग आ रहा है वो हिस्ट्री पहले सुन लिए। पहले मुझको बोला ये मेरा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, मेरा बॉयफ्रेंड ब्रेकअप होगा। क्यों ब्रेकअप हो गया, को कुछ तंत्र तांत्रिक से हम दिखाए, वो बोल रहे मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका माँ ने कुछ तंत्र मंत्र किया, मदर ने, तो उसका ब्रेकअप हो गया। तो एक तांत्रिक हम तीन चार तांत्रिक हम दिखाए, तो उन्होंने मुझके बोला गुरुजी एक बात बोलो, आपका कितना फीस है, पहले आपका विजिटिंग चार्ज क्या है और खर्चा कितना आएगा। हम क्यों, कि मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा गला में चेन था गोल्ड का, 2 अंगूठी था, जो भी है सब जो इसे के सेल करके जो तंत्र तांत्रिक था उसका हम दे दिया। हम क्या बोलिए क्वेश्चन, वो रो रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन जो बोला ना, हमको दिमाग हिला दिया। तो हमें बोली आपका क्या है, वो बोले ब्रेकअप हो गया, तो तंत्र सब तांत्रिक कर लिया, अभी बोल रहा है कोई काम नहीं हुआ, तो कोई क्रिया को जो असर होता वो असर नहीं हुआ। तो अभी जो तांत्रिक जो बोल रहा, जो वो तांत्रिक वो 2 लाख रुपये ऑलरेडी ले लिया। तो वो तांत्रिक जो बोल रहा है को आपका ऊपर अंदर में वशीकरण, नेगेटिव वशीकरण, हमको नेगेटिव वशीकरण। अब ये क्या है, वही सोचा, नेगेटिव वशीकरण ना, जो आपका ऊपर तंत्र ऊपर जो था उसका खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो और भी, और जो आपका बॉयफ्रेंड था उसका भी कर दिया मैंने, किंतु आपका ऊपर अंदर वो वशीकरण घुस गया। मैं कैसा हुआ, तो कोई फर्स्ट पहली बार सुना, तो इसके लिए क्या है। तो नहीं बोलने के गुरुजी वो भी और भी इससे और बोलो क्या है, वो बोल रहे आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ एस जो अक्षर जो होता है पहले वाला जो होता है, किसी साथ आपको फिजिकल रिलेशन करने के बाद वो आपका नेगेटिव जो विषय खुल जाएगा। आजकल ओके, तांत्रिक ने लड़की को बोला अगर तू मेरे साथ संभोग कर लेगी, तो वो बोला आपको नेगेटिव जो वशीकरण है वो सही हो जाएगा, नेगेटिव वशीकरण। जबकि वशीकरण सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। तो हमें यही आजकल ये जो अभी बेवकूफ बना रहे हैं, तो इस टाइप का तांत्रिक, मेरे हिसाब से ये कोई जो रियल में तांत्रिक या रियल में सिद्ध पुरुष होगा वो ये बात करेगा, ये करेगा। तो तंत्र आजकल जो होता है, तो इस टाइप का तंत्र हो गया, मतलब जो 6 महीने में 1 साल में वो बराबर टीवी ऐड दिया, बस हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसका भी एक कारण है जो हम लोग बोल रहे थे ना। हाँ जी, तो भैरवी साधना की थोड़ी सी मैं आपसे बात करता हूँ। वही बात। हाँ जी, भैरवी साधना अब जो सबसे पावरफुल PhD वाला तंत्र होता है, लेकिन क्रिया क्या है, करा कैसे जाएगा। तो जो भी इसका साधना के लिए नॉर्मल बात नहीं है, वो भैरवी साधना और भैरव साधना दोनों चाहिए, हस्बैंड चाहिए व वाइफ चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अब पहले एक भैरवी साधना एक बात जो होता है, पहले वो मोटा वाला वो जो साधक वो नहीं होगा, कारण भी है, पेट हट जाएगा, नहीं होगा। एक मतलब अगर दिमाग में अगर मतलब ये कुछ मुद्रा भी है हम लोग का, समझ गया मैं आपकी बात। जब आप बैठेंगे पूजा के लिए, जो पेट बाहर निकल गया तो जोनी मुद्रा नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो, समझ गया। जोनी मुद्रा पहले नहीं होगा। तो ऐसा कुछ बोलते हैं मोटा वाला जो बोलता है, जो हम इतना भैरवी साधना के भैरव साधना को सब फेक है, फेक है जी। जो पहले दिमाग ठीक ठाक चाहिए, मतलब वो भैरवी साधना है, भैरवी उसका शी का मतलब उस माँ जो उसका वाइफ जो भी है उसका माँ का रूप देना चाहिए। जो भैरवी साधना होगा, भैरव एंड भैरवी, भैरव मतलब आपका शिव हो गया और भैरव मतलब पार्वती हो गया। तो पार्वती मतलब माँ का रूप होना चाहिए, जो भी हो
आपका वाइफ हो जो भी हो, लड़की हो, मतलब उसका माँ का हिसाब से देखना चाहिए, तो ये साधना कंप्लीट होगा। क्या तंत्र मतलब लास्ट जो होता है वो काम, त्याग, लोभ सबको कंट्रोल करना पड़ता है। एक कंट्रोल नहीं होने से कभी तंत्र नहीं होता। और आजकल तो यही मेन उद्देश्य होगा, तंत्र मतलब यही कारण हो गया। तो पहले जो अभी मैंने सुना है, कोई कहता है 3 घंटे चलती है, कोई कहता है 3 दिन चलती है, ये कैसे पॉसिबल है? वशीकरण, भैरवी साधना। अब भैरवी साधना, अब भैरवी साधना में जो होता है, जो एक मुद्रा जो बोलते हैं, जो हम लोग जो पहले जो मुद्रा होता है भैरवी साधना है, जो बैठने के बाद जैसे बैठ लिया, जो माँ जो इसका वो जो भी हो, तो उसका ऊपर बैठना पड़ेगा। बैठ के जो साधना होता है वो बोलते हैं भैरवी साधना। और भी ये सब बोलना नहीं चाहिए, और भी पॉडकास्ट में ये जो और भी तो तंत्र का जो भैरवी साधना है और भी ज़्यादा है, और भी नेगेटिव, वो नेगेटिव बात नहीं है, मतलब वो साधना की एक प्रोसेसिंग है ये भैरवी साधना। और भैरवी साधना जो भी करते हैं, प्राप्त क्या होगा? पाप सब कुछ होता है। कोई भी काम, कोई भी क्रिया करिए आप, कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई काम आपको नहीं हो रहा है, तो भैरवी और भैरवी साधना नॉर्मल काम नहीं है। वो मतलब कुछ को वशीकरण करना वही नहीं है, वो मतलब हाई लेवल का काम है। एक्चुअली वो उसके लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा, तो मानी खर्चा मतलब वो बोला नेगेटिव खर्चा नहीं बोलते, वो जो साधना खर्चा प्रोसेसिंग बहुत खर्चा है। तो उसका नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव भी होता है। जैसे मैंने जो सुना था गुरुजी, मैं बताता हूँ आपको पूरा, कि अब जैसे भैरव और भैरवी जब एक कार्य सिद्ध करने के लिए बैठ गए हैं, तो क्या होता है, 7 चक्र होते हैं बॉडी के। हाँ 100%। तो एनर्जी जो है वो मूलाधार में फंसी हुई है। लेकिन जब भैरवी साधना की क्रिया पे भैरव उतरता है, तो भैरव और भैरवी अपनी ऊर्जा को, प्रोस्टोग्लैंड को सिकोड़ कर सहस्त्रार पे चढ़ा देते हैं। ब्रह्मस्थान जो होता है ना, पोर्टल ब्रह्मस्थान जो बोलते हैं। हाँ। चंद्रमा या चंद्र रहता है। हाँ जी यहाँ तो पे पोर्टल, तो उस टाइम वो ब्रह्मांड से जो संकेत देना चाहे सब कुछ होता है। वो जो बोल देंगे उस टाइम पर वो काम पूर्ण होना ही होना है। देखिए ये मतलब नाभि जो होता है ना हम लोग का, हाँ जी, ये मतलब रोबी का स्थान है। ये चंद्र जो आप बोल रहे हैं रोबी का स्थान है, ये चंद्र का स्थान है। ये दोनों एक साथ जो मिलन होता है ना, हाँ, वो मिलन का जो भी होता है पावरफुल मतलब उसका बाणी परमात्मा से संकेत, वो जो बाणी जो होता है ना, वचन जो बाणी जो होता है, वो आप जब जो बोलना चाहते हैं वो भी होगा 110%। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन के गलत मतलब निकालते हैं, जब तक आप अपनी ऊर्जा को शस्त्रार पे नहीं ले जाओगे, मैनिफेस्ट आप कर ही नहीं सकते हो। क्या मतलब ये चंद्रमा और रोबी जो कनेक्शन होता है, कोई भी देखिए आपका तंत्र में बोलिए, मतलब आपका मतलब जो आपका को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर, इस पूरे तंत्र को ना ओशो ने इतनी प्यार से समझाया है। एक बुक है जिसका बहुत आलोचना हुई, संभोग से समाधि। वो पूरी तंत्र सेक्स है। उसमें सेक्स वर्ड कहना गलत है। सेक्स हम लोग बोल, सेक्स नहीं है, ये पॉजिटिव संभोग, पॉजिटिव है, सर्वोत्तम भोग है। मतलब तंत्र तो मीनिंग जो आजकल जो तंत्र जो करता है ना, वो मीनिंग तो उल्टा हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और तंत्र मतलब आजकल क्या बोलता है, और आपको आप लोग जो तंत्र तांत्रिक नेगेटिव थिंकिंग है, तांत्रिक मतलब क्या, वो मतलब उल्टा वल्टा कहते हैं, वशीकरण कर लेंगे, वशीकरण कर लेंगे, बस कुछ आपके ऊपर पेच चलान कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मतलब आपका ऊपर कर्ण पिशाचिनी जो भी है, भूत पेच चलान करते हैं ना। हाँ जी, इसका तंत्र, वो तंत्र नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तंत्र है ही नहीं। तंत्र का मतलब, तंत्र तो बहुत बड़ा है। तंत्र तो शिव की देन है। तंत्र मतलब शिव है। तंत्रों में तीन प्रकार का तंत्र होता है। पहले जानना है तंत्र जो बोले, तंत्र बहुत, तंत्र को जो आप डिस्कस करेंगे ना, वो 10 घंटे लग जाए, नहीं खत्म नहीं होगा। तो तंत्र में जो होता है 3 तंत्र का नियम होता है। पहले होता है आगम तंत्र, आगम और निगम। आगम बोलते आगम। आगम तंत्र मतलब शिव के ऊपर, शिव पार्वती जी को जो दे रहा है ना। आगम तंत्र होता है शिव का उपदेश जो होता है, उससे आपको चलना चाहिए। ठीक है। और निगम जो होता है वो बोलता है देवी का मतलब देवी पूजा। आगम शिव है, निगम शक्ति है। और दोनों मिला के जो है वो समयन, मतलब शिव और शक्ति जो मिला के होता है वो समन, वो बोलता है तंत्र बोलता है।
ये तंत्र मतलब आपको ऊपर पिक्चर चालन कर दिया, वो आपको ऊपर घर में कुछ चालन कर दिया, घर के आके कुछ सामान फेंक दिया, छोटी चीजें हैं वो तंत्र नहीं है। तंत्र का नाम है बदनाम है। और तंत्रों का मीनिंग तन और मन जो मिलता है वो से तंत्र होता है। पहले जो मुनि ऋषि था, जो मुनि ऋषि थे, वो जो साधक थे, वो तंत्र मतलब वो उसका लेवल बहुत हाई थे। और आजकल जो तंत्र, आजकल तंत्र का नाम है सब बदनाम कर है। कुछ 6 महीने में तंत्र सीख गया, उसका ट्रैक में लिख दिया, तंत्र गुरु लिख दिया, महाराज लिख दिया, वो 6 महीने का कोर्स। और जो तंत्रों जो जिला तांत्रिक है, ठीक है, वो लोग कभी नहीं प्रचार नहीं करते। आजकल जो हो रहा है, जो गली मोहल्ले में सब तांत्रिक घूमता है। आप पहले जो जमाने के तांत्रिक थे, एक गांव में एक ही तांत्रिक था, ठीक है, और जो होते, और वो गांव का भला करने के लिए होते थे, गांव के भला के लिए होते। एक जो होते हम लोग गुरु होता है, गुरु का पास लोग जाते। अभी जो हो रहा है, जहाँ पे जाइए, घर में जाइए, 2-3 तांत्रिक रहता है। पैसा है। वो क्लाइंट को बा भक्त को कैसे आपको टोपी पहनने का बा जो फॉर्ट बड़ा जो आजकल वो चल रहा है, तो तंत्रों का नाम भी सब बदनाम कर दिया। और तंत्रों ऐसा नहीं होता, तंत्रों भी और भी गुण है। तंत्रों शिव शक्ति जैसे बोल दिए, तंत्रों में और भी जो गुण, 2 गुण है। बताइए। वो पहले होते आपको होता है जो हम लोग जो षष्टांग कुंडली जो बोले अपने, वो तो हमको चाहिए तंत्रों में मिलने। बिल्कुल सही बात है। और कुंडली तंत्र बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण जो बोलते, इसका मतलब जागरण जो होने वाला है। और तंत्रों का जो पद्धति है, जो हम लोग जो पूजा पाठ जब करते हैं ना, जो गुरु दीक्षा जो देते, वो तो कुल तंत्र और एक था पंचोमार्गी तंत्र। कुल तंत्र और पंचोमार्गी तंत्र। हाँ, कुल तंत्र किसको बोलते हैं? बताइए। आजकल ये तंत्र का पद्धति जो पहले जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे हम क्लास में 1 2 3 4 5 है ना, ये सीखने के लिए कम से कम 2-3 साल लगता है। प्राइमरी जो है, प्राइमरी है। तो कुल तंत्र जो होते हैं, पर पहले दीक्षा चाहिए, गुरु चाहिए कुल तंत्र के लिए। ठीक है जी। जो पकड़ लीजिए किसको कोई गुरु नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य आजकल तो नहीं है। ब्रह्मचार्य का महत्व देखो, मैं कभी सर इस चीज से चलो इसमें बाद में बात करेंगे, आप पहले बताइए। 2 हो गया। हाँ जी। और इसका नियम भी है, ठीक है। हाँ जी। और एक भक्ति चाहिए, हाँ पूजा भी चाहिए, और होता है त्यागी भी चाहिए। हाँ त्याग जो होता है, ये बोलता है कुल तंत्र। और पहले जो बोल दिया, और पंचमार्ग वो बोला आपका निगुण वर्म बोला, शगुन है, और देवता है, और उपदेवता है, और अपदेवता है। ये पहले का तंत्र का प्राइमरी स्टेज है। ये नहीं समझे से कोई तंत्र नहीं होता। पहले आपको ये जानना चाहिए, ठीक है, ये तंत्र क्या है। ठीक है जी। तंत्र ये 3-4 तंत्र जो पहले जो स्टेज है ना, इसका पहले आपको खुल के जानना चाहिए। दीक्षा लीजिए, बाद में आप कोई भी साधना, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे देख लिया, भरे भी साधना करने से बहुत फाइनेंशियल जो अच्छा होगा, रूप अनएक्सपेक्टेड मानी